तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इवेंट्स एंड इवेंट्स हैंडलिंग, और ये हमारा पार्ट नंबर 18 होगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट के यूज़र्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। और रिएक्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि यूज़र की जो इंटरैक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ा सकें। तो अकॉर्डिंग टू यूज़र अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हम इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर व्हाट इज़ इवेंट हैंडलर एंड इवेंट हैंडलिंग, मतलब इवेंट्स के साथ ही हम इवेंट हैंडलर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और इवेंट हैंडलिंग क्या होती है उसको भी इसी लेक्चर में देखेंगे। फिर इवेंट हैंडलिंग विद फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब इवेंट हैंडलिंग को फंक्शनल कंपोनेंट के साथ किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसको भी देखेंगे। फिर इसी तरह इवेंट हैंडलिंग को क्लास कंपोनेंट के साथ किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसको भी देखेंगे। फिर पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू इवेंट हैंडलर, मतलब हम इवेंट हैंडलर को आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हम फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, मतलब ऐसे फंक्शन जिनके साथ पैरामीटर्स होते हैं, वही काम हम इवेंट हैंडलिंग के साथ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पासिंग प्रॉप्स एज आर्ग्यूमेंट्स टू इवेंट हैंडलर, मतलब प्रॉप्स को आर्ग्यूमेंट बना के हम अपने इवेंट हैंडलर को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। भाई सपोज करो कि मेरे पास मेरी रिएक्ट ऐप के अंदर एक बटन है, क्या है, एक बटन है। तो जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक बेसिकली क्या है, ये क्लिक ही हमारे पास है इवेंट, ठीक है। तो मतलब जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक इवेंट जनरेट होगा, और वो कौन सा इवेंट कहलाएगा, क्लिक इवेंट कहलाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो कोई कोड चले, मतलब जैसे इस बटन का क्लिक इवेंट फायर हो तो कोई कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो वो जो कोड होता है उस कोड को कहा जा रहा है यहाँ पे इवेंट हैंडलर। मतलब जाहिर बात है, जब वेबसाइट का यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो बटन के क्लिक होने के बाद क्या काम होना चाहिए, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो कोड जो लिखेगा डेवलपर उसको कहा जाता है इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो क्लिक क्या है, क्लिक आपके पास इवेंट है, और जब क्लिक इवेंट के अगेंस्ट में जो कोड एग्जीक्यूट होगा उस कोड को कहा जाता है इवेंट हैंडलर। और देखो, ये जो कोड है ना, ये बेसिकली आपके पास फंक्शन होता है, तो अक्सर हम अपने फंक्शन को क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इवेंट हैंडलिंग। मतलब जब आप बटन पे क्लिक करोगे और जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो एक इवेंट हैंडलर चलेगा, एक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। और भाई देखो, सिर्फ हमारे पास क्लिक इवेंट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने क्लिक इवेंट भी देखा होगा, आपने यहाँ पे डबल क्लिक इवेंट भी देखा होगा। उसी तरह माउस ओवर भी होता है जो कि होवर पे काम करता है, फिर इसी तरह माउस आउट होता है, और फिर इसी तरह पेज लोड होता है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि हम अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये इवेंट वही हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करके आए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लिक इवेंट के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप क्लिक इवेंट को अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनके साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इवेंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज एन इवेंट। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इवेंट्स आर एक्शंस। इवेंट्स को क्या कहा जा रहा है, एक्शंस कहा जा रहा है। इवेंट्स आर एक्शंस और अकरेंसेस दैट हैपन इन द सिस्टम यू आर प्रोग्रामिंग। मतलब इवेंट्स क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, अकरेंसेस होते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन में, जो हमारे सिस्टम में आते हैं, जो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब जिसको हम बना रहे हैं। विच द सिस्टम टेल्स यू अबाउट सो योर कोड कैन रिएक्ट टू देम। मतलब जो भी इवेंट हमारे सिस्टम के अंदर अकर हुआ है उसके अगेंस्ट में हम अपना कोई कोड रखते हैं, ताकि जैसे ही वो इवेंट एग्जीक्यूट होगा, इवेंट फायर होगा, तो उसके अगेंस्ट में कोई कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, जिसको हम इवेंट हैंडलर कहते हैं, ठीक है। इवेंट्स की आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी है जो कि समझने में थोड़ी आसान है, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, मोस्ट ऑफन यूजर ऑफ अ वेबसाइट जनरेट्स इवेंट्स। मतलब देखो,
मोस्टली यही होता है कि जो हमारी वेबसाइट का यूजर होता है ना, वही हमारे इवेंट्स को जनरेट करता है। जिस तरह मैंने बताया, बटन पे क्लिक होगा तो बटन पे क्लिक कौन करेगा? बटन पे क्लिक करेगा हमारी वेबसाइट का यूजर। तो जब वेबसाइट के बटन पे क्लिक होगा तो जाहिर बात है कोई ना कोई इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट होगा, कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर यहां पे देखो, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, जस्ट लाइक HTML DOM इवेंट्स, रिएक्ट कैन परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन यूजर इवेंट्स। मतलब जिस तरह हम HTML के इवेंट्स की बात करते हैं ना, HTML DOM इवेंट्स की बात करते हैं, जिस तरह क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, माउस ओवर हो गया, तो यहाँ पे यही कह रहा है रिएक्ट कैन परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन यूजर इवेंट्स। क्योंकि रिएक्ट JS आपको पता है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीजें हैं, इवेंट्स वगैरह हैं, वो हम रिएक्ट ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जितने भी इवेंट्स हैं, रिएक्ट ऐप उनको क्या कर सकती है? रिसीव कर सकती है, उसके साथ काम कर सकती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट हैज द सेम इवेंट्स एज HTML, जिस तरह से क्लिक हो गया, चेंज इवेंट हो गया, माउस ओवर हो गया, एक्सेट्रा। मतलब और भी जितने इवेंट्स हैं जो कि हम HTML के साथ जब जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी, वहां पे जो हमने इवेंट्स काम किए थे, वो इवेंट्स हम यहाँ पे रिएक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा इवेंट है और इवेंट हैंडलिंग है, उसको हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ किस तरह से यूज करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक बिल्कुल फ्रेश कंपोनेंट बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये SRC आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ क्लिक फंक्शन, ठीक है। इस कंपोनेंट का मैं नाम क्या रख रहा हूँ? क्लिक फंक्शन डॉट JS, ठीक है। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? एक फंक्शनल कंपोनेंट चाहिए। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? RFCE। तो यहाँ पे आके जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखो हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट का जितना भी कोड था वो यहाँ पे आ चुका है। तो देखो ये जो कंपोनेंट है क्लिक फंक्शन, इसको मैं अपनी index.js फाइल में इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ये ऐप वाली लाइन यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और मेरे इस फाइल का क्या नाम है? क्लिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इस फाइल का एड्रेस दे दिया और इसका मैं एलियस बना देता हूँ, एलियस का नाम भी मैं यही रख देता हूँ क्लिक फंक्शन। और यहाँ पे आते हैं, ये देखो ऐप की जगह यहाँ पे मैं अपना यही कंपोनेंट पास कर देता हूँ जिसका क्या नाम है? क्लिक फंक्शन, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, उसके लिए शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट बटन, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये वाला जो मेरा फंक्शन है क्लिक फंक्शन, ये एक बटन रेंडर करवाएगा, ठीक है। इनपुट कॉलन बटन लिख के एंटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं क्लिक लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर इसको सेव करता हूँ, अभी इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने इसको npm स्टार्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखो अभी ये जो क्लिक बटन है ये हमारे स्क्रीन के टॉप लेफ्ट साइड पर है। इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स की CSS फाइल होती है ना, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखो SRC में एक ऐप वाली फाइल भी है, ठीक है। देखो आपको नजर आ रहा होगा app.css। इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, कहाँ पे? अपने क्लिक फंक्शन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और इस फाइल का नाम है app.css। इसको मैंने इंपोर्ट क्यों किया app.css को? क्योंकि इसके अंदर एक क्लास है, वो मैं क्लास इस div के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ और उस क्लास का नाम है ऐप। तो ये ऐप क्लास क्या करेगी? हमारे बटन को स्क्रीन के सेंटर में लेके आ जाएगी, ठीक है। ये देखो नजर आ रहा है आपको, बटन अब हमारे स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। तो देखो अभी अगर मैं क्लिक करूंगा तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने इस क्लिक इवेंट के साथ कोई इवेंट हैंडलर अटैच नहीं किया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा बटन है, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। और याद रखना कि जो ऑन क्लिक है ये मैंने कैमल केसिंग में रखा है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल HTML की बात करें तो वहाँ पे जो C होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन रिएक्ट के अंदर आपको इस तरह से कैमल केसिंग में पास करना है। कैमल केसिंग क्या होती है कि जो आपका पहला वर्ड है ऑन, उसका जो O है वो स्मॉल है, लेकिन जो दूसरा वर्ड है क्लिक, उसका जो C है वो कैपिटल है, सही है। और उसके आगे जितने भी आपके वर्ड होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर नेम होगा, ठीक है, अगर ऑन क्लिक नेम फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक एट्रीब्यूट है, तो उसका N भी यहाँ पे क्या होगा? आपके पास कैपिटल होगा, ठीक है। एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? ऑन क्लिक। इज इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और फंक्शन का नाम मैं किस में दे रहा हूँ? इज इक्वल के बाद कर्ली ब्रैकेट, और मैं इस फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या देता हूँ? हेलो फंक्शन, ठीक है। मतलब ये वाला फंक्शन देखो अभी मैंने बनाया नहीं है, ये मैं अभी बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और याद रखना जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये पेरेंथीसिस नहीं लगा रहा इसके आगे, सही है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो अब ये फंक्शन मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसके नाम को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखो
ये जो हमारा फंक्शन है क्लिक फंक्शन, मैं इसके अंदर आता हूँ। रिटर्न से पहले यहाँ पे मैं इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना रहा हूँ। भाई देखो, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बना सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं फंक्शन कीवर्ड यूज़ करता हूँ और हमारे फंक्शन का क्या नाम है, हेलो फंक्शन, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये मैंने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया। और मैं कह रहा हूँ कि जब ये फंक्शन चलेगा, ये जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट मैसेज शो करेगा, और उस अलर्ट मैसेज में क्या मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा, हेलो ब्रदर, ठीक है। क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हेलो ब्रदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, गौर से समझना। मैंने एक बटन बनाया, उसको वैल्यू क्या दी, क्लिक। मैं कह रहा हूँ जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये हेलो फंक्शन चलेगा। तो ये हेलो फंक्शन बेसिकली क्या है, ये हमारा ये वाला फंक्शन है। तो जब ये कॉल होगा तो हमें अलर्ट पॉपअप में क्या शो हो जाएगा, हेलो ब्रदर, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया, इसलिए वो क्लिक इवेंट फायर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, हेलो ब्रदर, ठीक है। ओके करता हूँ तो ये आपके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, समझने वाला पॉइंट क्या है कि जब भी आप अपना फंक्शन कॉल करोगे ना, आपने यहाँ पे पेरेंथीसिस पास नहीं करने। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, तो जाहिर बात है ये मिस्टेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो होगा क्या अगर आप ये मिस्टेक कर देते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो हेलो फंक्शन के आगे मैंने क्या लगा दिया, पेरेंथीसिस लगा दिया। तो याद रखना ये फंक्शन यहीं पे कॉल हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन ऑन क्लिक पे नहीं चलेगा। मतलब जैसे ही मैं अपना पेज लोड करूंगा तो ये फंक्शन पहले से चल जाएगा, मतलब हमें बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखना, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ, तो ये देखो पहले से हमें अलर्ट शो हो रहा है, देख रहे हो। मतलब मैंने बटन पे तो क्लिक किया ही नहीं, ये पहले से शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पेरेंथीसिस लगा दिए हैं जो कि नहीं लगाने थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी पेरेंथीसिस लगे हुए हैं ना, तो अगर मैं ओके करता हूँ तो ये देखो, अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये बटन काम नहीं करेगा, देख रहे हो। मतलब बटन के ऊपर हमारा वो फंक्शन नहीं चल रहा। तो अगर आप चाहते हो बटन के ऊपर चले तो आपको लाजमी यहाँ से ये पेरेंथीसिस रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अब इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आते हैं। देखो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब बिल्कुल सही तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। अभी देखो, अभी ये जो मैंने आपको इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, इसके अंदर इवेंट हैंडलर क्या है, इवेंट हैंडलर है आपके पास ये फंक्शन, ठीक है। और ये जो ऑन क्लिक है इसको आप क्या कह सकते हो, इवेंट। तो इस इवेंट के अकॉर्डिंग क्या एग्जीक्यूट हो रहा है आपके पास, ये इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो अभी ये जो इवेंट हैंडलर मैंने बनाया है ये फंक्शनल कंपोनेंट के साथ बनाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्लास कंपोनेंट के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को मैं कमेंट आउट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल/, और अब इसी फाइल के अंदर टॉप पे मैं एक क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, RCC, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। और देखो यहाँ पे ये वाली जो फाइल थी, मतलब ये वाला जो इंपोर्ट था, कौन सा, app.css, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी लाइन है इसके एंड में भी हम सेमीकोलन लगा देते हैं। और यहाँ पे मुझे क्लास कौन सी लगानी है, क्लास मुझे यहाँ पे लगानी है ऐप, ठीक है। मतलब अब देखो अब ये हमारे पास क्या है, क्लास कंपोनेंट है, आपको नजर आ रहा है। और देखो ये यहीं पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है। और अब देखो अब इसके अंदर भी मुझे एक बटन बनाना है। तो यहाँ पे देखो अभी देखो कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंपोनेंट बिल्कुल खाली है इसका डिव। तो देखो मैं यही बटन कॉपी कर लेता हूँ नीचे से, जो मैंने यहाँ पे बनाया, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके इसको हम ऊपर ले आते हैं। ये जो हमारा क्लास कंपोनेंट वाला डिव है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, लेकिन अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ क्लास कंपोनेंट में। तो याद रखना, क्लास कंपोनेंट के अंदर जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, सही है, दिस डॉट हेलो फंक्शन, सही है। और अब मैं फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि देखो अभी इस क्लास कंपोनेंट में हेलो फंक्शन नाम से कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। तो देखो नीचे मैंने फंक्शन बनाया हुआ है ना, इसके अंदर मैं यही फंक्शन यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसको पेस्ट कहाँ करूँगा, अपनी क्लास में, ठीक है। मतलब रेंडर फंक्शन से पहले, सही है, रेंडर फंक्शन के अंदर नहीं, रेंडर फंक्शन से पहले यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और इस कोड को मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको ब्यूटीफाई करते हैं, Shift+Alt+F। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर कहाँ पे आ रहा है, फंक्शन के कीवर्ड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाओगे। मतलब क्लास के अंदर, क्लास कंपोनेंट के अंदर हम जो भी फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाते। फंक्शन का कीवर्ड कहाँ लगता है, जब आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई फंक्शन बना रहे हो तो वहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड आएगा। तो इसको मैं दोबारा Shift+Alt+F करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ब्यूटीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होगा,
कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, अलर्ट हेलो ब्रदर। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको क्लिक बटन नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या मैसेज शो हो रहा है आपको, हेलो ब्रदर। मतलब इवेंट हैंडलिंग आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास कंपोनेंट में किस तरह से काम करती है उसको तो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एडिंग इवेंट्स, तो देखो पहला पॉइंट, रिएक्ट इवेंट्स आर रिटन इन कैमल केस सिंटेक्स। देखो वही बात कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि इवेंट आप लिखोगे ना, जिस तरह मैंने क्या लिखा था, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मैंने किस में लिखा था, कैमल केस में लिखा था, और देख रहे हो जो कैमल केस लिखा है यही इसकी केसिंग बता रहा है। किस तरह से, यहाँ पे देखो ऑन क्लिक आपने इस तरह से लिखना है रिएक्ट के अंदर, इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक। मतलब ये काम तो हम HTML जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, लेकिन रिएक्ट के अंदर आपको इस तरह से करना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि जो इवेंट हैंडलर है ना, जो फंक्शन है जो इवेंट के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट किए जाएंगे, वो इवेंट हैंडलर्स, वो फंक्शन आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करने हैं। किस तरह से, इस तरह से, जिस तरह सपोज करो एक फंक्शन है शूट, तो आप पहले ऑन क्लिक लिखोगे, फिर इज इक्वल के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और फिर फंक्शन का नाम पास करोगे यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोट शूट और पेरेंथीसिस। मतलब ये वाला काम नहीं करना आपने, ये वाला काम नहीं करना रिएक्ट ऐप में, आपने ये वाला काम करना है। इस तरह से ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हम इवेंट हैंडलर को, जो कि एक फंक्शन होता है, उसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू पास एन आर्ग्यूमेंट टू एन इवेंट हैंडलर यूज एन एरो फंक्शन। मतलब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अपने इवेंट हैंडलर को आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एरो फंक्शन आप यूज करोगे। भाई देखो अगर किसी को एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हम अपनी रिएक्ट की प्लेलिस्ट में भी कवर कर चुके हैं एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, तो अगर किसी ने एरो फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उसको देख लो, वरना आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं अब समझाने लगा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसका जो लिंक है एरो फंक्शन की वीडियो का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारे पास मैंने काम किया था क्लास कंपोनेंट का, इस सबको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल// करके कमेंट आउट कर रहा हूँ, और ये जो हमने नीचे ये बनाया था ना फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ऊपर ले आता हूँ। इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं सारा कोड कमेंट क्यों कर रहा हूँ, मैं ये सारा कोड इसलिए कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आपको पता है मैं आपको कोड कैसे प्रोवाइड करता हूँ, हमारे चैनल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका URL आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे जाके आप React.js के जितने भी नोट्स हैं, सोर्स कोड है जो कि अभी तक हमने काम किया है, वो सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, सही। तो देखो इसको मैंने कॉपी किया, ऊपर ले आया और इसको मैंने अनकमेंट कर लिया। अब देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाता हूँ। तो एरो फंक्शन बनाने के लिए मैं ये वाला जो कोड है, मतलब ये वाला जो मैंने इनसाइड फंक्शन बनाया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। हमारे फंक्शन का क्या नाम है, हेलो फंक्शन, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखो मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा, इस फंक्शन के इनसाइड में। तो यहाँ पे देखो मैं कीवर्ड यूज करता हूँ कॉन्स्ट का, ठीक है, और उसके आगे ठीक है मैं अपने इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ हेलो फंक्शन, और फिर यहाँ पे मैं पास करता हूँ ये एम्प्टी पेरेंथीसिस और फिर एरो फंक्शन के लिए जो सिंबल आता है और उसके बाद इसके पेरेंथीसिस। ठीक है, तो ये समझ लो ये मेरे एरो फंक्शन की क्या हो गई, बॉडी हो गई। तो देखो अब मैं यहाँ पे इस एरो फंक्शन का ये जो पेरेंथीसिस है यहाँ पे एक पैरामीटर बनाता हूँ। इस पैरामीटर का नाम मैं कर देता हूँ नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अलर्ट करवाओ। ठीक है, और इस अलर्ट के अंदर पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, और हेलो के बाद मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ और फिर कॉन्कैटिनेट करता हूँ कौन सा ये पैरामीटर, ये नेम वाला पैरामीटर। मतलब समझ लो ये जो मैंने एरो फंक्शन बनाया है ये विद पैरामीटर है। ठीक है, तो ये देखो ये नेम पैरामीटर है। इसका मतलब जब भी मैं यहाँ पे अपने इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करूँगा जो कि इस पैरामीटर में जाके स्टोर होगा और यहाँ पे आके वो हेलो के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब मैं अपने इस फंक्शन को कॉल कैसे करूँगा, मतलब इस एरो फंक्शन को कॉल किस तरह से करूँगा देखना। ये देखो ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाए हैं ना, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखो सबसे पहले मैं एम्प्टी पेरेंथीसिस पास करता हूँ, फिर एरो फंक्शन और फिर मेरे फंक्शन का क्या नाम है, हेलो फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब इसके आगे मैं पेरेंथीसिस ओपन करता हूँ और अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम डाल देता हूँ आदिल। ठीक है, मतलब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
आप समझ लो कि मैं इस एरो फंक्शन को अपने इस एरो फंक्शन के साथ क्या कर रहा हूं, बाइंड कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं। मतलब यहां पे देखो ये वाला जो एरो फंक्शन है ना, जिसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है आदिल, ये जो फंक्शन है ये इस एरो फंक्शन के साथ बाइंड हो चुका है। इसको हम बाइंडिंग इवेंट हैंडलर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो आदिल है, ठीक है, ये आदिल कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस नेम के पैरामीटर में, और यहाँ पे हमें अलर्ट में मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो आदिल। तो अगर मैं इसका रिजल्ट आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं, मैं इसको सेव करता हूं और अब ब्राउजर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लिक बटन शो हो रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, हेलो आदिल। और आदिल कहाँ से आ रहा है, जो कि मैंने आर्ग्यूमेंट्स में पास किया था। अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चेंज करता हूँ, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आदिल पास किया था ना, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुमार पास करके इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, हेलो कुमार, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, भाई देखो अभी यहाँ पे ये जो डेटा है वो मैं खुद से डाल रहा हूँ ना, यहाँ पे कुमार आदिल मैं यहाँ पे खुद से डाल रहा था। अगर मैं चाहूँ कि भाई ये जो डेटा है ये प्रॉप से आए, मतलब यहाँ पे इस फंक्शन को जो मैं डेटा पास करूंगा, जो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा वो प्रॉप से आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, देखो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट है जिसका नाम है क्लिक फंक्शन, इसको मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं एक पैरामीटर मतलब एक एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करता हूँ नेम, और इस पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अमित, ठीक है। क्या पास किया मैंने, अमित। तो ये मैं प्रॉप्स भेज रहा हूँ ना अपने इस कंपोनेंट को। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, इसका ये जो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा पेरेंथीसिस, इसके अंदर मैं प्रॉप्स ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। मतलब ये जो नेम वाला हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस प्रॉप्स के अंदर। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मैं अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं कुमार की जगह यहाँ पे क्या पास करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम। क्या पास कर दिया मैंने, प्रॉप्स डॉट नेम, और नेम के अंदर क्या है, अमित है। तो वो अमित कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस नेम के पैरामीटर में, और अलर्ट के अंदर हमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, अब देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैसेज क्या शो हो रहा है, हेलो अमित, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि आप यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो ना ऑन क्लिक के ऊपर, तो आप यहाँ पे खुद से वैल्यू भी डाल सकते हो, वरना आप प्रॉप से भी ले सकते हो। और देखो अगर आप प्रॉप से वैल्यू ले सकते हो तो इसका मतलब आप स्टेट से भी ले सकते हो, और प्रॉप्स और स्टेट वाला जो काम है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो मैंने आपको काम करके दिखाया है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स वाला, ये काम मैंने किस में किया है, फंक्शनल कंपोनेंट में किया है। लेकिन अब यही काम मैं क्लास कंपोनेंट में आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो ये वाला जो सारा कोड है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये जो मैंने एक क्लास कंपोनेंट यहाँ पे बनाया था ना, इस क्लास कंपोनेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस सारे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। टॉप पे ले आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और फिर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो अनकमेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे एक एरो फंक्शन बनाना है। तो एरो फंक्शन मैं नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये जो मैंने एरो फंक्शन बनाया, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपने क्लास कंपोनेंट में ले आता हूँ। लेकिन अब देखो, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर से सुनना। अब ये जो एरो फंक्शन है ना, ये मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा जहाँ पे मैंने हेलो फंक्शन बनाया था, बल्कि इसको मैं बनाऊंगा अपने रेंडर फंक्शन के अंदर। कहाँ बनाऊंगा, रेंडर फंक्शन के अंदर। और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और इसको ब्यूटीफाई करने के लिए शिफ्ट अल्ट एफ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेंडर फंक्शन के अंदर मैंने अपना ये एरो फंक्शन पास कर दिया। और अब यहाँ पे देखो इस फंक्शन को हम कॉल किस तरह से करेंगे, देखो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ दिस डॉट हेलो फंक्शन को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एरो फंक्शन मतलब पेरेंथीसिस और फिर यहाँ पे एरो आ जाएगा, ठीक है। और एरो फंक्शन के बाद मतलब एरो के बाद यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, मेरे फंक्शन का क्या नाम था, हेलो फंक्शन, ठीक है। हेलो फंक्शन यहाँ पे पास करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं नाम पास कर देता हूँ जैन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने प्रॉप्स पास किए हुए थे अपने index.js में, ठीक है, नेम अमित करके, इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या पास किया, जैन। तो जैन कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस नेम के पैरामीटर में, और यहाँ पे आके वो हमें अलर्ट के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्लिक बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, हेलो जैन, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं अपना ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं दिस का कीवर्ड नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि भाई देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये रेंडर फंक्शन के अंदर बना हुआ है, सही है। ये मैंने क्लास के अंदर नहीं बनाया, ठीक है। अगर मैं इसको क्लास के अंदर बनाता
तब मुझे यहाँ पे दिस डॉट लगाना ज़रूरी था, लेकिन अभी मैंने इसको रेंडर फंक्शन के अंदर बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पे ये दिस का कीवर्ड नहीं लगा रहा, ठीक है। और देखो अगर आप यहाँ पे भी प्रॉप्स पास कर देते हो, ठीक है, देखो मैं कंट्रोल जेड करके ये प्रॉप्स पास कर देता हूँ, और अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो मैं जैन हटाता हूँ और यहाँ पे मैं वही पास कर देता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। और प्रॉप्स से पहले आपको यहाँ पे दिस लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। तो इसके अंदर क्या है, अमित है, तो अमित कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस नेम वाले पैरामीटर में, और अलर्ट में यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं और अब देखो बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, हेलो अमित। तो इस तरह से आप क्लास कंपोनेंट के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हो, और आर्ग्यूमेंट्स पास करते वक्त आप प्रॉप्स और स्टेट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए हैं, कोई एक पॉइंट भी अब बाकी नहीं रहता, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इवेंट्स और इवेंट हैंडलिंग की बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।